नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा निकाली गई पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की सीधी भर्ती 2023 जो कि 6 अक्टूबर 2023 को निकाला गया है। इस वैकेंसी में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या सीईटी जरूरी है, क्या योग्यता रहेगी, ये वैकेंसी लास्ट टाइम कब आई थी और क्या योग्यता रहेगी, तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, सरकारी अपडेट्स जॉब्स के लिए। तो पशु परिचर की जो भर्ती है दोस्तों, ये आज से 26 साल पहले आई थी और ये 26 साल बाद आज फिर निकली है और बहुत बड़ी भर्ती निकली है। 5,934 कुल पद हैं इस वैकेंसी के अंदर। 6 अक्टूबर 2023 को ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 5,281 पद है, वही अनुसूचित क्षेत्र में 653 पद हैं। फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे, ऑनलाइन ही भरे जाएंगे एसएसओ के माध्यम से। एसएसओ के माध्यम से 13 अक्टूबर से ये फॉर्म फिलअप होंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो ऑनलाइन प्रवर्तन की है तो ये या तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं, एसएसओ से भी कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट रहेगा एसएसओ आप जाके अपना ये कर सकते हैं। अगर आपका पहली बार आप फॉर्म लगा रहे हैं तो आपका OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, है ना, तो वो करवाना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको जन आधार या आधार कार्ड साथ में ले जाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि कब क्या हो रहेगा। एक बार ये पंजीयन शुल्क की क्या फीस रहेगी, तो एक बार पंजीयन शुल्क के लिए 400 रुपये हैं। नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक है। तो वहीं अगर आप सामान्य वर्ग या क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं तो आपको 600 रुपये देना होगा। एसएसओ ID के माध्यम से आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में आप किसी भी राजस्थान की वैकेंसी का फॉर्म लगा सकते हैं। सिर्फ एक बार आपको ये भरना होगा। OTR होने के बाद ये पद हैं, किस प्रकार आपका वर्गीकरण किया गया है, तो ये आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है न्यूज़ सरकारी अपडेट, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस PDF को वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जाइए और कमेंट करना ना भूलें साथ में, और जाइए साथ में कि हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि विशेष सूचना, तो ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या है क्या नहीं है, सारी बात। साथ ही में दोस्तों जो वेतनमान रहेगा इसका, तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार पशु परिचर का जो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 1 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार तय होगा। तो अब ये है ना, जो 7वें वेतन के अनुसार इसका पे लेवल 1 है अभी फिलहाल। क्योंकि पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता बोर्ड से प्राप्त सेकेंडरी या उसकी समतुल्य ग्रेड, मतलब कि आपका 10th पास आउट होना जरूरी है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो 10वीं आप किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से या बोर्ड से आपका 10वीं पास होना जरूरी है, तो 10वीं इसकी योग्यता है। इसके साथ में आपको क्या होना चाहिए कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, तो वो है ही सही। इनके अलावा क्या होगा कि यह 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। तो जहां लिखित और साक्षात्कार 2 चरण हैं, होने से पहले साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। तो ये तो कोई अलग बात नहीं है। राष्ट्रीयता कहाँ की होनी चाहिए, भारत के हो आप, या नेपाल के प्रजनन हो, या भूटान के प्रजनन हो, या ऐसे तिब्बती शरणार्थी जो 1162 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने की वजह से आया था, तो ये वो है। आयु की बात कर लेते हैं, तो आयु में न्यूनतम 1 जनवरी 2024 तक आपकी 18 वर्ष की आयु हो चुकी हो या 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी ध्यान रखें आप। अधिकतम आयु सीमा में OBC कैंडिडेट, SC ST OBC MBC या EWS के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है। अनुसूचित जाति SC ST OBC और MBC और DWS की महिलाओं के लिए 10 साल की छूट दी जाएगी। तो ये वाली है। वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पेंशन भी मिलेगी बाद में, है। नए नियुक्त वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार अनुसार नियम अनुसार आपको पेंशन भी दी जाएगी। व्याह पंजीयन अगर है तो वो आपको प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन शुल्क जमा कराने की ऑनलाइन
आवेदन करने की अवधि। तो 13 अक्टूबर 2023 से ये फॉर्म स्टार्ट है और 11 नवंबर 2023 तक रात के 12 बजे तक ये फॉर्म ऑनलाइन जमा होंगे। साथ ही में ठीक है दोस्तों, और SSID से ये फॉर्म फिलअप होंगे। इसकी परीक्षा कब हो सकती है, क्या दिनांक हो रहेगी? तो इस पशु परिचर की पदों की भर्ती के द्वारा संभावित माह अप्रैल से जून 2024 के अंदर इसका एग्जाम करवा दिया जाएगा। प्रवेश पत्र आपको SSID के माध्यम से मिल जाएगा। नियुक्ति के आवेदन कैसे करना है? SSID पे आप जाके अपना फॉर्म या फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या आप किसी नज़दीकी मित्र पे जाकर वहाँ से आप फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जाति प्रमाण की पत्र की वैधता अवधि। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश दिनांक 9/9/2015 के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति SC और ST के लिए जीवन पर्यंत मान्य है। वहीं अगर OBC हैं तो आपको एक बार ही जारी किया जाएगा। यदि अगर आप नॉन OBC क्रिमिनल हैं, है ना, नॉन क्रिमिनल हैं, तो आपको 3 वर्ष तक के लिए अवधि मान्य है। 3 वर्ष में आपका रेवेन्यू हो जाना चाहिए। तो ये बात है। इसके अलावा बात करते हैं कि सूचना की रोकथाम के लिए आपको ये अनुचित नहीं करना है कोई भी काम। इनके अलावा 1 लाख रुपए का अक्सर 10 लाख का जुर्माना है 10 करोड़ तक। अब बात करते हैं परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम का। तो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहेगा? तो इसमें जो आपके पार्ट अ और पार्ट ब, भाग अ और भाग ब, जिसमें भाग ए में 105 प्रश्न आएंगे, वही भाग ब में 45 प्रश्न आएंगे। एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 150 कुल क्वेश्चन है तो 150 ही पूर्णांक होगा, अधिकतम अंक। वहीं 3 घंटे का इसका टाइम का शेड्यूल रहेगा, 3 घंटे में का ये पेपर रहेगा, है ना। अब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा, तो माइनस मार्किंग है। और न्यूनतम प्रश्न पत्र में 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी तक का होगा, 10वीं तक का होगा, मतलब 40% तो आपको लाना ही लाना है। तो अगर आप बात करते हैं तो 150 का 40% कितना होगा? तो 150 का कम से कम मिनिमम से मिनिमम आपके पास 60 नंबर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, 60 नंबर होना जरूरी है, ये तो मिनिमम है। वही बात करते हैं भारांक 70%। तो भाग अ 70% का रहेगा। इसमें क्या क्या रहेंगे तो मैं बता देता हूँ। 105 क्वेश्चन है, 100.5 का है। इसमें राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, संशयिक विषय आदि समाविष्ट हो, पर वस्तुपूरक प्रकार के प्रश्न होंगे। ठीक है। भारांक 30%। भाग ब में क्या रहेगा? तो इससे पशुपालन से संबंधित बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, ये इस प्रकार के पशुओं से संबंधित 45 प्रश्न होंगे। और अधिक अधिक जानकारी के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना जरूर करें। धन्यवाद।